हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ गुलरेज अली एंड आई एम एमडी ऑफ एडम्स एलिमेंट्री स्कूल। आज मैं अपने स्कूल की तरफ से एक संदेश, एक मैसेज देना चाहता हूं मेरे शहरवासियों को और मेरे स्कूल के सभी अभिभावकों को, सभी माँ बाप को। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जहाँ एक तरफ गंभीर रूप से कोरोना जैसी एक महामारी फैली हुई है और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का, काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ रहा है और जिसके चलते लगभग इस देश का हर वासी कहीं ना कहीं आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। तो इन्हीं सब हालातों के चलते हमने ये नोटिस किया कि हमारे देश में मदद करने वालों की कमी नहीं है और हम देख रहे हैं लगातार लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करने में लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये एक संदेश है मानवता के नाम, और इससे पता लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जहाँ एक और बीमारी ने भयंकर रूप धारण कर लिया है, वहीं दूसरी ओर लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है और एक दूसरे की मदद करने में पीछे बिल्कुल नहीं हट रहे हैं। हमारे शहर बहेड़ी में ही मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने, किसी ने प्रत्यक्ष रूप से, किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है और इसमें कई सारी NGOs ने, कई सारे यंगस्टर्स ने हमारे शहर के ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया है और मदद करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं। मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ तहे दिल से और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सबका, और मैं दुआ करता हूँ उन सब के लिए कि वो ज़िंदगी में हमेशा आगे आगे कामयाबी हासिल करें और कभी भी उनकी ज़िंदगी में किसी तरह की दुख और परेशानियां ना आए। इसी सब के चलते हमारे स्कूल में एक हमारे बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर हम लोग सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने स्कूल के अभिभावक जो कि इस समय आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थितियां बहुत ख़राब हो गई हैं, उनके साथ उनमें कदम से कदम मिलाकर चलें और उनको कुछ राहत प्रदान करें और कोशिश करें कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके माता पिता को किसी तरह की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े उनकी पढ़ाई को पूरा कराने के लिए, और ये किसी भी रूप में ये साल बर्बाद नहीं जाना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा ना हो कि कहीं कोई एक बच्चा पीछे छूट जाए सिर्फ पैसे की परेशानी की वजह से, किसी और दिक्कत की वजह से। तो इसके चलते हम सारे लोगों ने एक फ़ैसला लिया और उस फैसले में हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने एडम्स एलिमेंट्री स्कूल के हर बच्चे की 2 महीने की फ़ीस को माफ़ कर देते हैं। तो हम ये डिसाइड कर चुके हैं, आज हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम अपने एडम्स एलिमेंट्री स्कूल के हर एक बच्चे की 2 महीने की फ़ीस को माफ़ करते हैं। और इसी के साथ साथ जो अभिभावक हमारे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उनका भी दिल से जो है वेलकम है और स्वागत है, वो हमारे स्कूल में आ सकते हैं। और उनके लिए भी हमने सोच रखा है कि वो अपने बच्चों के अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो हमारे स्कूल में उनको एडमिशन फ़ीस में काफ़ी सारी छूट दी जाएगी, साथ साथ इसके उनको भी 2 महीने की फ़ीस में छूट दी जाएगी, जिससे कि किसी भी बच्चे को जो है इस साल खाली ना बैठना पड़े और उसका ये साल बर्बाद ना हो। हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे द्वारा की गई मदद बहुत बड़ी मदद नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो सकेगा, कोशिश हो सकेगी, हम करेंगे और हम कर रहे हैं। और हो सकता है कि हमारा ये एक छोटा सा कदम उनके लिए एक अच्छी पहल का कारण बने, एक अच्छी पहल का सबब बने, और हो सकता है कि शायद उनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उनकी इससे सहायता हो। इसी के साथ साथ मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के इसमें एडम्स एलिमेंट्री के अंदर हम लोगों ने जो यहाँ पर मेंटेनेंस करने की कोशिश की है, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैकल्टी है, अभी हमें बहुत सारा समय नहीं हुआ है, लगभग 3 साल हम लोग हो चुके हैं इस फील्ड में और लगभग हमारा 4था साल एडम्स एलिमेंट्री स्कूल का स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी तक हमने अपने इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की फैकल्टी को मेंटेन करने में बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना किया, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। बावजूद इसके हमने ये डिसाइड किया और हम उसको कर रहे हैं कि हमसे जो बन पड़ेगा वो हम मदद अपने अभिभावकों की करेंगे, अपने पेरेंट्स की करेंगे। और हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं, हम अपने स्कूल के बच्चों के माता पिता को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में वो बिल्कुल भी निराश ना हो, चिंतित ना हो। हम उनकी मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं और इस रूप में हम उनके बच्चों की 2-2 महीने की फ़ीस माफ़ कर रहे हैं। साथ साथ इसके मैं एक संदेश अपने प्यारे बच्चों को देना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, इस समय आप लोग घर में लॉकडाउन होने की वजह से बैठे हुए हैं, खाली बैठे हैं और आप अपने घर में बंद पड़े हैं, बाहर आना जाना बहुत कम है। तो जिसके बिहाफ पर आपके पास समय ही समय है, लेकिन इस समय का आपको अच्छे से उपयोग करना है। टीवी पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, मोबाइल पर फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी नहीं रखना है। आपको सबसे ज़्यादा अगर बिजी रखना है तो अपने आप को बुक्स के साथ में बिजी रखिए, अपनी स्टडी के साथ में बिजी रखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें। और एक बात हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में जब हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उस
कामयाबी की जंग को लड़ने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो हमारी एजुकेशन होती है, और एजुकेशन ही हमको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे स्कूल के सारे प्यारे बच्चे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे और अपना सपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने शहर बहेड़ी का नाम रोशन करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।